गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संचालन का महत्व क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। टोटल हमने 8 पॉइंट्स देखे हुए थे और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संचालन के कितने स्तर है, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट। संचालन के कितने स्तर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे संचालन के यहाँ 3 स्तर है। कितने हैं? 3 स्तर। पहला स्तर यहाँ पे आपको कहा है कि उच्च स्तर संचालन, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा स्तर यहाँ पे है मध्य स्तर संचालन, यानी कि मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड तीसरा स्तर है वो है निम्न स्तर संचालन, यानी कि बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 3 स्तर के बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको आकृति दी है, उसके हिसाब से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि उच्च स्तर संचालन में कौन कौन से अधिकारी है कार्यरत, मध्य स्तर संचालन में कौन कौन से अधिकारी कार्यरत है और निम्न स्तर संचालन में कौन कौन से अधिकारी कार्यरत है। उच्च स्तर में अगर हम देखें तो संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, ये 3 लोग यहाँ पे मुख्यतः कार्यरत है। और मध्य स्तर संचालन में विभागीय अधिकारी, यानी कि अलग अलग विभाग होंगे। उत्पादन विभाग हो सकता है, क्रय विभाग यानी कि खरीद विभाग हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट, विक्रीय यानी कि बेचान विभाग हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट, कर्मचारी विभाग हो सकता है और वित्त यानी कि नाणाकीय यानी कि पैसे का विभाग हो सकता है। और निम्न स्तर संचालन में निरीक्षक, जॉबर और फोरमैन, ये 3 अधिकारियों का मुख्यत्वे समावेश हो रहा है। तो अभी हम ये तीनों स्तर के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं संचालन का जो पहला स्तर है, उच्च स्तर संचालन, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में। उच्च स्तर संचालन कहते किसे है? तो इकाई के संचालन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को उच्च स्तर संचालन कहते हैं, यानी कि कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, नीति विषयक निर्णय है, वो लेने का काम किसका है? उच्च स्तर संचालन का, यानी कंपनी के संचालन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार, मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिकार किसको दिए गए हैं? उच्च स्तर संचालन को दिए गए हैं। यानी कि कंपनी से संबंधित जितने भी सर्वोच्च अधिकार है, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, वो लेने का कार्य किसका है? उच्च स्तर संचालन का है। आमतौर पे उच्च स्तर संचालन में किस किस का समावेश हो रहा है, ये हम आकृति में देख गए। फिर से एक बार देख रहे हैं कि संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधक अधिकारी, यानी कि सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फुल फॉर्म लिखने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो आपका वहाँ पे मार्क्स कट सकता है। तो हो सके तो आप हिंदी में ही लिखना ट्राई करें। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस से स्पेलिंग आ रहा है तो ही आप इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखिएगा। इसके बाद कहा है कि इकाई के महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लेने का कार्य किसका है? उच्च स्तर संचालन का है। यानी कि कंपनी के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो लेंगे कौन? उच्च स्तर संचालन। उसके बाद है कि इसको दूसरे कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो शिखर स्तर और सर्वोच्च स्तर, ये 2 नाम से भी इसको जाना जाता है उच्च स्तर संचालन को। ये तो हमने इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की कि उच्च स्तर संचालन कहते किसे है, उसमें किन किन चीज़ों का, यानी कि किन किन अधिकारियों का समावेश हो रहा है, दूसरे कौन से नाम से उच्च स्तर संचालन को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि उच्च स्तर संचालन के कार्य कौन कौन से है। तो आइए देखते हैं। उच्च स्तर संचालन की हमने इंट्रोडक्शन देख लिए, यानी कि उच्च स्तर संचालन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से अधिकारियों का समावेश हो रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि उच्च स्तर संचालन के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला यहाँ पे कार्य का है कि इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य नक्की करना। कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण और गौण उद्देश्य है, यानी कि दूसरे ऑपोजिट जो भी गोल्स है, उसको डिसाइड करने का काम किसका है? उच्च स्तर संचालन का है। तो ये पहला कार्य हुआ कि कंपनी के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना।
अब दूसरा आपको कहा है कि मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी यानी कि सीईओ और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनको अधिकार और दायित्व का विभाजन करना। दूसरा कार्य कौन सा है कि मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति करने के बाद उनको दायित्व सौंपा जाएगा और कार्य वहाँ पे उन लोगों को सौंपे जाएंगे, अधिकार सौंपे जाएंगे। तीसरा कार्य है कि विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाज पत्र को स्वीकृति करना। जितने भी विभाग है उच्च स्तर संचालन में, तो उन विभागों द्वारा जो भी अंदाज पत्र तैयार किया गया है तो उस अंदाज पत्र को स्वीकृत करना यानी कि एक्सेप्ट करने का काम किसका है, उच्च स्तर संचालन का है। फोर्थ है कि कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना। जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए उच्च संचालन पूरे विभागों में कार्य करेगा। तो कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आप अगर कोई व्यवसाय कर रहे हो तो आप भी उस व्यवसाय में जितने भी नियम से उस नियम का पालन करते हुए आप वो व्यवसाय करोगे। कोई भी गैर कायदेसर आप काम नहीं कर सकते। आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना है कि दीर्घकालीन, इसका मतलब है कि लंबे समय तक के लिए आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, आयोजन करना है। उसके बाद आपको क्या लेना है, व्यूहात्मक निर्णय लेना है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो लेने हैं। फिर है जटिल समस्या का अध्ययन करके अलग समाधान करना, उनका समाधान करना। जितनी भी मुश्किल है यानी कि जटिल समस्या है उनका समाधान करना है। फिर है अलग अलग योजनाओं का निर्माण, अमलीकरण और देखरेख का कार्य करना। अलग अलग योजनाओं का निर्माण करने का है। निर्माण करने के बाद उन योजनाओं को अमल में लाने का, और अमल में लाने के बाद उन सारी योजनाओं का देखरेख करने का कार्य किसका है, उच्च स्तर संचालन का है। फिर है कि लाभ का विभाजन करना यानी कि प्रॉफिट को क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर है डिविडेंड आरक्षण से संबंधित जितने भी कार्य है वो सारे कार्य उच्च स्तर संचालन करेंगे। और लास्ट कार्य है कि विविध प्रवृत्ति से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन करना। रिपोर्ट्स का अध्ययन करना है और उन रिपोर्ट्स को सूचना देनी है। जितनी भी एक्टिविटीज़ है उच्च स्तर संचालन में वो सारी एक्टिविटीज़ का पूरा रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद उनका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद वो रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो भी सूचना है वो सूचना आगे के स्तर वालों को दी जाएगी। तो ये सारे कार्य जो है वो उच्च स्तर संचालन के आमतौर पे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आपको इतने सारे कार्य लिखने हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे के वीडियो में जो दूसरे 2 स्तर है यानी कि मध्य स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।